शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा और राज्यसभा से पास भारतीय न्याय संहिता पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मुहर लग चुकी है। इसके बाद से इंडियन पिनल कोड अब इतिहास हो चुका है। कारण इसकी जगह भारतीय न्याय संहिता अब कानून बन चुका है। इसके साथ ही किसी भी जुर्म के होने पर अपराधी को पकड़कर सजा दिलाने से पहले की घटना की प्रथम रिपोर्ट यानी एफआईआर लिखने तक की सारी गतिविधियां बदल चुकी हैं। लिहाजा वकील, जांच अधिकारी और अदालतों से जुड़े सभी लोगों में सोच विचार जैसी स्थिति बन गई। लेकिन सवाल यह है कि किन किन धाराओं में बदलाव हुआ है। मैं उन कुछ मुख्य धाराओं के बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ। भारतीय दंड संहिता की धारा 302 हत्या के लिए सजा थी, लेकिन अब हत्या की धारा 101 हो गई। भारतीय दंड संहिता की धारा 420 धोखाधड़ी का अपराध था, जबकि नए विधेयक में धोखाधड़ी धारा 316 के तहत आती है। अब कोई भी धारा 420 नहीं है। भारतीय दंड संहिता की धारा 144 जो अवैध सभा से संबंधित है, अब धारा 187 कहलाएगी। धारा 121 जो भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने या युद्ध छेड़ने का प्रयास करने या युद्ध छेड़ने के लिए उकसाने से संबंधित है, उसको अब धारा 146 कहा जाएगा। आईपीसी की धारा 499 जो मानहानि से संबंधित है, अब नए कानून की धारा 354 के तहत आती है। आईपीसी के तहत बलात्कार से संबंधित धारा 376 अब धारा 63 है और धारा 64 सजा से संबंधित हो गई है, जबकि धारा 70 सामूहिक बलात्कार के अपराध से संबंधित है। आईपीसी की धारा 124A जो राजद्रोह से संबंधित है, अब नए कानून के तहत धारा 150 के रूप में जानी जाती है। बिल में पुलिस के लिए भी खास दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसके मुताबिक घटना के बाद 3 दिन के अंदर एफआईआर दर्ज करनी होगी और 14 दिन के अंदर प्रारंभिक जांच हो जानी चाहिए। इसके बाद 24 दिन के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के पास रिपोर्ट पहुंच जाए और आरोप पत्र दाखिल करने में 180 दिनों से ज्यादा की देरी नहीं होनी चाहिए। अगर जांच लंबित है तो कोर्ट से विशेष अनुमति लेनी होगी। बिल के मुताबिक गंभीर अपराध जिसमें 3 से 7 साल या उससे ज्यादा सजा का प्रावधान है, ऐसे अपराधों के लिए भी यही सख्त टाइमलाइन फॉलो होनी है।